एक मरते हुए बंदे की हम जान बचा रहे हैं या मरे हुए बंदे की जान बचा रहे हैं, वो बंदा जो मर गया उसको हम मौत की जबड़ों से वापस खींच के ला रहे हैं, ठीक है, जो सादा से अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, अहम इस सेंस में कि आपको ज़िंदगी में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है ज़िंदगी में आपको कभी भी इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी, भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये छोटी सी चीज़ सीखने से आप ज़िंदगी में कभी किसी की जान बचा सकें। वो जान आपके भाई की हो सकती है, आपके बाप की हो सकती है, माँ बहन बीवी बेटी किसी की भी हो सकती है। तो अगर आप ये किसी अनजान दोस्त किसी की भी हो सकते हैं ना, रास्ते में राह चलते कोई मुसाफिर है उसकी आप जान बचा सकते हैं। तो अगर आप किसी एक बंदे की जान बचा लेते हैं तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो ये जो छोटा सा प्रोसेस है इसको सीख के आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो इसलिए आप फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ ना बैठें, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो चंद मिनट की बात है, आप जो हम सिखाया जाएगा उसको अच्छी तरह समझ लें। अब जो हमें प्रोसेस करना है उससे उसको करने से पहले उस प्रोसेस में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी में चल क्या रहा है उसको समझ लें। हमारी बॉडी में दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जो कंटिन्यूसली वो चलें तो हमारी बॉडी चलती है, वरना हम मर सकते हैं। अब वो क्या है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, और दूसरा उस ऑक्सीजन को लेके जो खून हमारी बॉडी में वो जा रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है, उसकी सप्लाई की वो चलता रहे। हमारे बाहर से ऑक्सीजन मिलती है हमारी बॉडी को, और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो खून है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता रहे। इन दोनों में से किसी एक चीज़ में भी रुकावट पैदा हो जाएगी तो हमारा सर्वाइवल नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे, जो सीधी सी बात है, ठीक है। अब इन दोनों को जारी रखने के लिए हमने ये काम करना है कि अगर किसी की धड़कन रुक गई है, किसी का सांस रुक गया, तो हमें फौरी तौर पर बचाने के लिए हमने ये प्रोसेस का जारी रखवाना है ताकि उस बंदे की जान ना जाए, उसकी जान बचाने का कोई तरीका किया जा सके। सही है। होता ये है कि हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी में कहाँ जाती है, फेफड़ों में, और फेफड़ों से हमारे वो जाती है खून में, ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। फिर वो फेफड़ों से जो खून हमारा है वो दिल में आता है, दिल उसको पंप करता है, पंप करके वो बाकी बॉडी की तरफ भेज देता है, बाकी सारी बॉडी में जो खून है हमारा वो सारा मतलब पहुँच के ऑक्सीजन देता है, फिर वापस आता है दोबारा से फेफड़ों में, दिल से होके फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर वापस दिल में आता है। ये सारा एक सर्कल होता है। तो उस सर्कल के जरिए हमारा पूरा वो खून का चलता है। अब एक बात ये समझें कि हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग के जो सेल्स हैं, बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इतने सेंसिटिव या इतने हसास नहीं है जितने हमारे दिमाग के ब्रेन के सेल्स हैं। जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो इतने सेंसिटिव हैं कि इनको 3 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ये डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारे ब्रेन के सेल्स डेड हो जाएंगे तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकते। बाकी हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं कि जो एक दफ़ा डेड हो जाएं तो दोबारा ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डेड हो जाएं तो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकते। और बेसिकली ब्रेन के सेल्स डेड होने से ही मौत होती है। ठीक है, अगर हम उनको बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम किसी भी इंसान की जान बचा सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको दो प्रोसेस बताए हैं जो हमारी बॉडी को जान बचाने के लिए बड़े ज़रूरी हैं, जो कंटिन्यूसली चलने ज़रूरी हैं। एक ऑक्सीजन का सांस के जरिए हमारी बॉडी में जाना, दूसरा उसी ऑक्सीजन का ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में सर्कुलेट करना। ठीक है, ये दो काम ज़रूरी हैं। अब एक बंदा जो कोलैप्स कर गया है, कोलैप्स करने का मतलब है कि वो समझे कि वो गिर गया या फिर वैसे ही लेटा हुआ था तो उसकी धड़कन रुक गई है, धड़कन रुकने के साथ उसकी सांस रुक गई है, तो हम क्या करेंगे, हम दो काम करेंगे। एक तो उसकी छाती को दबाएंगे ताकि दिल जो काम कर रहा था खून को पंप करने वाला, वो काम हमारे हाथों से हो सके, एक काम हो गया। दूसरा काम, हम उसे हवा देंगे, मुंह से या एम्बू बैग होता है उससे या किसी भी चीज़ से हवा देंगे ताकि ऑक्सीजन का सांस लेने वाला जो प्रोसेस है वो किया जा सके। अब सुनने में ऐसे लगता है कि शायद ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी मरते हुए बंदे की जान बचा लें। एक बंदा जिसकी धड़कन रुक गई है, जिसका सांस रुक गया, हम उसकी जान बचा लें, ये लगता है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं मेडिकल की फील्ड में हूँ, हम प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों की जान बचा चुके हैं। मेरे साथ दो नर्सिंग स्टाफ वाले, इन्होंने बचाई होगी, इन्होंने भी देखा होगा, शायद आप में से भी कभी किसी ने देखा होगा कि किसी की जान बचाई जा सकती है, और हमने बहुत सारे लोगों की इस तरह जान बचाई हुई है। सही है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा जिसकी धड़कन रुक गई है, जिसका सांस रुक गया है, हम उसको दोबारा से उसकी जान बचा लेंगे। सही है। अब करना क्या होता है, मैंने दो काम बताया ना, कि एक तो हमने उसके वो छाती से उसको दबाना है, और दूसरे नंबर पे हमने उसको मुंह से सांस देनी है। अब करना कैसे होता है कि जैसे किसी बंदे की आपको लगता है कि एक बंदा नीचे जमीन पे गिरा हुआ है, सही है, एक बंदा आप उसके पास जाते हैं, सबसे पहले जाके उसकी नब्ज चेक करेंगे कि क्या उसकी नब्ज चल रही है या नहीं चल रही। नब्ज नहीं चल रही तो आप उसका सांस चेक करेंगे, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। आम बंदे को अमूमन पता नहीं होता कि नब्ज कैसे चेक करनी है। तो याद रखें कि जब आप बाजू सीधा करते हैं ना, ये बाजू सीधा नहीं है, ये तो उल्टा है ना बाजू। बाजू सीधा करेंगे तो यहाँ पर आपकी बाजू के दरमियान में एक सख्त सा टेंडन होता है, आप अपने अपने बाजू को फील कर सकते हैं ना। बाजू के दरमियान में एक सख्त सा टेंडन होता है, उस टेंडन के बिल्कुल साथ बाहर की तरफ हमारी नब्ज होती है जो हमें महसूस होती है। अगर बाजू सीधा करें तो आपको फील होगी ना,
बाजू के बिल्कुल दरमियान में, दरमियान या थोड़ा साइड पे एक सख्त किस्म का टेंडन है, उसके साथ बाहर वाली साइड पे, जब बाजू सीधा है ना तो बाहर वाली साइड पे एक नब्ज सी हमें महसूस होती है, जो धड़कती महसूस होती है। लेकिन ये है कि हर बंदे की अलग होती है, कुछ लोगों में बड़ी आसानी से महसूस हो जाती है, कुछ लोगों में इतनी आसानी से महसूस नहीं होती। तो आप जरी बात है, आप प्रोफेशनल नहीं है तो हो सकता है आपको इतनी आसानी से फील ना हो, तो आप वो देखेंगे, आपको नहीं महसूस हो रही, आप उसके नाक के आगे हाथ रख के, उंगली रख के देख सकते हैं कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही, ये दूसरा काम है। वो भी नहीं चल रही, आपको वो भी नहीं फील हुई, आप उसके दिल पे हाथ रखेंगे, एक बंदा जिसका दिल चल रहा है वो तो फील होगा ना, तो उसके दिल पे हाथ रख के देखेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि दिल उसका धड़क रहा है, वो भी नहीं महसूस हो रहा, और आपको पता चल गया कि इस बंदे की धड़कन भी रुकी हुई है और इस बंदे की सांस भी रुकी हुई है, तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। बात समझ के कब स्टार्ट करना है, ठीक है। उसका वैसे जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप जाके उसको हिला के पूछते हैं कि उसे, मतलब कि पहले हिलाते हैं, उसे कोई थोड़ी सी आप तकलीफ दे भी देते हैं कि अगर वो जिंदा है या वो होश में है तो थोड़ा सा रिस्पांस दे देगा ना, बस उसे चुटकी काट ली, ठीक है। अब वो अगर जिंदा होगा या होश में होगा तो कोई ना कोई रिस्पांस दे देगा, हाथ हिला देगा, मुंह खोलेगा, कुछ भी किसी किसी का रिस्पांस दे देगा। नहीं देता तो इसका मतलब है वो होश में नहीं है, और सांस भी नहीं चल रहा, धड़कन भी नहीं चल रही, उसका दिल रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा कोलैप्स कर चुका है, मतलब कि उस बंदे का वो, आप एक तरह से उसकी समझे कि मौत वाक़या हो गई है, ठीक है। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, हम बाज़ वक़्त वसीला ही बनते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे तो वसीला बनेंगे, और हम वसीला बनेंगे तो किसी की जान बचा सकेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में अहम काम ये होता है कि टाइम नहीं ज़ाया करना। मैंने पहले बताया 3 से 5 मिनट का टाइम है कि जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को ना मिले तो वो ब्रेन डेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जब सीपीआर करेंगे तो उसमें भी हम उतनी अच्छी तरह ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंचा सकते जितनी अच्छी तरह पहले वैसे दिल के जरिए जा रही थी, सही है। तो इसलिए हमने कोशिश करना है, अगर हमें ऐसा बंदा मिलता है तो फ़ौरन उसका सेकंड भी ज़ाया ना करें और फ़ौरन ये सीपीआर स्टार्ट कर दें, फिर हमें कंफर्म हो गया कि उसकी धड़कन और उसकी सांस रुकी हुई है, सही है, फ़ौरन वो स्टार्ट कर दें। अब उसमें करना कि एक तकिया दबाएं, पहले तो आपने ना बॉडी पे उसके दिल की वो पोजीशन को लोकेट करना, बल्कि जरा उसमें आपको हाँ वो तकिया सही है इनके सब वो फीमेल मैं में बात से थोड़ा बाद में तकिया, ठीक है। ये एक बंदा है, ठीक है, मैंने आगे इसकी नब्ज चेक की, सांस चेक की, वो बंदा पड़ा हुआ सही है, उसकी नब्ज भी नहीं चल रही, उसकी धड़कन भी नहीं चल रही। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसके वो दिल के मुकाम पे अपनी ये हथेली रखूंगा, सही है। ये हथेली रखी है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखा है, ताकि मैं पूरा जोर लगा सकूं। ये अच्छा खासा जोर वाला काम है, इसलिए इसको इतना लाइट नहीं लेना, क्योंकि ये हमें करना होता है बड़ी तेजी से और मुसलसल करना होता है। अगर हम इसको जोर लगा के नहीं करेंगे तो फिर इसका फायदा कोई नहीं है। आप इसको ऐसे समझे कि एक ना थैली है, दिल एक थैली है, हमने उसको इतने जोर से दबाना है कि उस थैली का वो थैली जो है ना वो कोलैप्स कर जाए, थैली इकट्ठी हो जाए और उसमें से जो खून है वो निकल के आगे चला जाए। अगर हम इतने जोर से नहीं दबाते तो हमारे उस दबाने का फायदा कोई नहीं होगा। बात समझ गए। तो इतने जोर से दबाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर पहले मसल्स होते हैं, फिर नीचे पसली होती है जिसने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है दिल को, हमने पहले उनके ऊपर प्रेशर डालना है, फिर उसने नीचे जाके दिल के ऊपर दबाव डालना है, और उसके ऊपर हमने इतने जोर से दबाना है कि वो दिल के जरिए उसको दबा के उसमें से खून को निकाल के आगे पहुंचा सके। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पहले तो हाथों को ऐसे बनाना है ना, आपने हाथों की एक मुट्ठी बनानी है ताकि दोनों हाथों का पूरा जोर लगाया जा सके, एक ये चीज है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि सबसे पहले आपने उस बंदे के बराबर आना है। अगर वो चारपाई पे है तो आप चारपाई के ऊपर घुटनों के बल उसके साथ बैठ जाएं, अगर वो नीचे जमीन पे है तो उसके पास जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाएं, क्योंकि जोर लगाने के लिए आपको उसके बराबर आपका आना जरूरी है। अगर आप उसके बराबर नहीं आएंगे तो आप पूरा जोर नहीं लगा पाएंगे, पूरा जोर नहीं लगा पाएंगे तो मकसद ही फौत हो गया, ठीक है। पहले उसके बराबर आ गए, घुटनों के बल बैठ के, अब उसके उस पे हाथ रखा है, पहला हाथ रखा, दूसरा हाथ रखा, ये हथेली हमने रखनी है दिल के पॉइंट पे, दिल मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर कैसे वो करना है, ठीक है। ये हथेली रखनी है दिल के पॉइंट पे, दूसरा हाथ रखना है उसके ऊपर, दोनों का वो पंजा बना लेना है। और एक अहम बात ये है कि आपने आपने बाजू बिल्कुल सीधे रखने हैं। बाजू इसलिए सीधे रखने हैं कि बाजू अगर मेरे ऐसे हैं ना तो मैं पूरी बॉडी का जोर उस पर नहीं लगा सकता। इस तरह बैठने का मतलब, आप इस साइड ट्रांसफर, आपको नजर नहीं आ रहा ना तो इजी हो जाएगा, आ जाएगा, इजी हो जाएगा अगर वो, अच्छा। बाजू सीधा रखेंगे, एक दूसरा बाजू भी इसके ऊपर सीधा रखेंगे। बाजू सीधे रखने का मकसद ये है कि आप पूरी बॉडी के ऊपर झुक के पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा जोर लगता है और आपने कोई पता नहीं कि कितनी देर तक आपको लगाना पड़े, ठीक है। ये ऐसा काम है कि अच्छा सा ताकतवर बंदा भी चंद मिनटों में थक जाता है, उसकी बस हो जाती है, तो काफी देर तक लगाना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि जितने कम में आप ज्यादा जोर से लगा सके उतना लगाए ना। तो आपने बाजू सीधे करने हैं, अपनी पूरी बॉडी उसके ऊपर रखनी है, सर आपका पूरा ऊपर होना चाहिए, हाँ बाजू इस तरह वो मुट्ठी बनाए ताकि दोनों हाथों का जोर इकट्ठा हो सके, सही है। उसके बाद उसको पुश करें। अब पुश कितना करना होता है, आम जुबान में तकरीबन 2 इंच तक हम उसको पुश करना होता है। 2 इंच आप समझिए कि ये इतना बन जाता है एरिया, सही है। उसकी छाती को आपने इतना पुश करना है,
इतना पुश करने के लिए अच्छा खासा जोर लगता है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर सीधा बैठना है और इतने जोर से उसको दबाना है। दबाने के बाद आपने बिल्कुल उसको ऊपर आने देना है, नहीं दबाता फिर तो दबाने के बाद आपने उसकी छाती को पूरा ऊपर आने देना है, मतलब कि दिल जिसको आपने दबाया था ताकि उससे खून निकल जाए, उसको पूरा ऊपर आने देना है ताकि वो दोबारा से उसमें अगला खून आके भर जाए। बात समझे? जो दिल का काम है कि वो क्या करता है, पंप करता है ना, पहले ऐसे इकट्ठे होता है, फिर खुलता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर खुलता है, फिर इकट्ठा होता है, सही है। तो आपने पहले इतने जोर से दबाना है, उसके बाद उसको वापस उसकी पोजीशन पे आने देना है, फिर उसके बाद दबाना है। और आपने दबाना कितना, तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक दबाना है, ठीक है। और ये आपने इतनी तेजी से दबाना है कि 1 मिनट में आप समझे कि 100 दफा आप कर लें। 1 मिनट के अंदर आपने 100 दफा तकरीबन इसको दबाना है। तो 1 मिनट में 100 दफा का क्या मतलब है, हर 2 सेकंड में कम से कम 3 दफा आपने दबा दिया हो, 1 सेकंड में एक से ज्यादा दफा दबाना है, ठीक है। तो इसको इतनी तेजी से दबाना होता है। जब दबाना है तो दबाने के साथ आपने काउंटिंग करनी है, गिनते जाना है आपने कितनी दफा दबाना है, जोर जोर से गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6, या उर्दू में 1 2 3 4, पंजाबी में जैसे भी आप कंफर्टेबल है ना अपनी जुबान में गिनते जाएं। जैसे 30 पूरे हो जाएंगे, 30 ये पूरे करके आपने उसको 2 दफा सांस देनी है। दो चीजें देखी थी ना हमने, एक दिल, और दिल ने उसको सर्कुलेट करना ब्लड को, दूसरी चीज हमने ऑक्सीजन देखी थी जो ब्रीदिंग के जरिए हमारी बॉडी में जानी है, और उसको फिर दिल की वो जो ब्लड है उसके अंदर शामिल होकर बाकी बॉडी में जाना है। तो अब हम दूसरे काम पे आएंगे, ब्रीदिंग में। अब ब्रीदिंग में क्या करना है, इसकी आपको समझ लग गई ना, अब उसका मैं बताता हूँ। ब्रीदिंग में हमने सबसे पहले ना देखना है कि उसकी एयरवे जो है वो ठीक है कि नहीं है, सही, उसकी एयरवे प्रॉपर्ली अपनी जगह पे और सही पोजीशन में मौजूद है कि नहीं है। एयरवे का मतलब है ये जो सांस की नाली है ये ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई चीज, ये आप पहले भी दे सकते हैं सारा कुछ, मतलब कि जब आप पहले चेक कर रहे थे ना उस दौरान भी आपने देख लेना कि उसकी सांस की नाली में कोई चीज तो नहीं फंसी हुई, ऐसा कोई मसला तो नहीं बना हुआ। तो उसकी सांस की नाली में कोई चीज नहीं फंसी हुई, वो ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, तो ही आप सांस दे सकते हैं, सही है। पहले ये चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने उसकी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करना है, सही है, उसके सर को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा घुमाना है। अब इसका सर ऐसे था ना, रिलैक्स हो जाए, ऐसे था, सही है, मैंने उसको सीधा किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे घुमाया। अब इससे क्या हुआ है कि उसकी सांस की नाली सीधी हो गई है। अब मैं जो भी हवा दूंगा वो उसके मुंह के जरिए, सांस की नाली के जरिए फेफड़ों में जाएगी। अगर मैं सीधा नहीं करूंगा तो वो जो हवा है वो यहाँ पे ना खुराक की नाली भी होती है और सांस की नाली भी होती है, वो खुराक की नाली के जरिए पेट में चली जाएगी। तो एक काम क्या करना है कि उसकी गर्दन सीधी करके, पहले तो हमने चेक किया ना कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, उसको सांस जा रही है कि नहीं जा रही, वो चेक कर लिया। उसके बाद मैंने उसकी सांस की नाली सीधी की है, उसके बाद मैं उसे सांस दूंगा। अगला काम क्या करना है, मैंने 2 उंगलियों से उसके नाक को दबा देना है, ठीक है, मुंह नहीं खोलना ताकि तुम्हारी सांस रुक जाए ठीक है। तो अगला काम ये करना है कि हमने 2 उंगलियों से उसके नाक को नाक को बंद कर देना है, वरना हम यहाँ से जो हवा दे रहे हैं वो नाक के जरिए बाहर निकल आएगी, उसकी बॉडी में नहीं जाएगी। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये करना है, मैं नाक बंद किया, उसका मुंह खोला, गर्दन मैंने सीधी कर ली थी, अब मैं साथ, अब हमारे पास इमरजेंसी में और कोई वो चीज़ नहीं अवेलेबल होती, कुछ लोग इसको इतना वो पसंद नहीं करते, जरी बात है मुंह से मुंह जोड़कर सांस देने को, लेकिन आपने उस बंदे की जान बचानी है। उस वक्त पसंद नापसंद अहम नहीं है, अच्छा लगना ना लगना अहम नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, कोई रास्ते में जाता मुसाफिर हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपका भाई बेटा औलाद कुछ भी हो सकता है, आप उसकी जान बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपने उसकी जान बचानी है। एक मरते हुए बंदे की जान बचा रहे हैं तो अच्छा लगना ना लगना अहम नहीं है, सही है। आपने उसके मुंह के साथ मुंह जोड़ के उसको सांस देनी है, रिलैक्स हो जाए, सही है, मुंह से मुंह जोड़कर सांस देनी है। जब सांस दे दी है, अगला काम क्या करना है, सांस लो जोर से। अब आप सांस लेने के दौरान देखिए उसकी छाती ऊपर आती है, जब आपने उसे हवा देनी है, सांस देनी है, तो आपने देखना है उसकी छाती ऊपर आई है कि नहीं आई। अगर उसकी छाती नहीं ऊपर आ रही तो इसका मतलब है सांस सही नहीं जा रहा। अगर उसका पेट ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है आप जो हवा दे रहे हैं वो सांस की नाली में नहीं जा रही, वो खुराक की नाली में जा रही है और पेट ऊपर आ रहा है। बात समझे? इस चीज को नोट करना है कि उसकी छाती ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। उसकी छाती ऊपर जा रही है तो आपका सांस ठीक दिया जा रहा है, अगर नहीं जा रही तो इसका मतलब है या तो कोई रास्ते में रुकावट है, या फिर वो जो आप हवा दे रहे हैं वो पेट में जा रही है। पेट में जा रही है तो भी कोई फायदा नहीं, अगर रास्ते में कोई रुकावट है तो भी कोई फायदा नहीं। तो इस चीज को भी नोट करना है। अब आपने 2 दफा सांस दे दिया, सांस देते ही दोबारा आप आ गए और दोबारा उसका सीपीआर स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। इस बात की समझ लग गई है बेसिकली कि सीपीआर प्रोसीजर क्या है। फिर 30 दफा करना है, काउंट करना है, फिर उसके बाद सांस देना स्टार्ट कर देना है। ये सांस कितनी मरतबा देना है? 2 दफा, 2 दफा देना, फिर दोबारा उस पे आ जाना है। 30 और 2 का फार्मूला है कि 30 दफा ये, 2 दफा ये, 30 दफा ये, 2 दफा ये, जब तक आप कर सकते हैं करते रहे। अगर तो कोई आपके पास दूसरा बंदा अवेलेबल है, जिस तरह मैं हॉस्पिटल में होता हूँ तो हम तो रेगुलरली हमें करना पड़ता है ना,
तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई बंदा कोलैप्स किया ना, हम आवाज दे देते हैं कि आ जाओ यहाँ पे ना सारे, लेकिन जोरदार आवाज देते हैं और खुद सीपीआर शुरू करते हैं, इंतजार नहीं करते कि वो आएगा या नहीं आएगा, आवाज दे देते हैं और खुद सीपीआर शुरू कर देते हैं। कोई आ जाते हैं और मैं थक जाता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ रिप्लेस करो, लेकिन छोड़ के नहीं, करते करते मैं उसे आवाज देता हूँ आ जाओ, तो वो जैसे ही आएगा मैं इधर हो जाऊंगा, वो शुरू कर देगा। मतलब उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सेकंड्स भी वेस्ट करें, हम बंदे की जान बचा रहे हैं। अगर सेकंड भी वेस्ट करेंगे तो ये इम्कान है कि हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। अब इसमें होता क्या है, एक तो आपका वो जरी बात है, ब्रेन को वो मिल रही है, आपकी ऑक्सीजन मिल रही है, आपका ब्रेन डेड नहीं हो रहा, उसके बचने के चांस मौजूद हैं, बॉडी में सर्कुलेट सारा कुछ कर रहा है। दूसरे नंबर पे आपके दिल का तरीकाकार ये है कि दिल में ना एक करंट पैदा होता है, वो जो करंट है वो क्या करता है कि वो ना आपके दिल के जो मसल्स हैं ना उनको इस तरह वो कंट्रैक्ट करता है, वो जो करंट है उसका ये काम है। अब जब दिल नहीं धड़क रहा तो वो करंट नहीं पैदा हो रहा। अब आपने देखा कोई बैटरी या कुछ भी है तो कई दफा करंट नहीं पैदा हो रहा होता, लेकिन रगड़ खाने से और करंट पैदा हो जाता है। जब आप उसको पुश कर रहे हैं तो एक तो सीपीआर हो रहा है, दूसरा पुश करने के दौरान ये पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है कि वो करंट दोबारा से पैदा हो और दिल धड़कना स्टार्ट कर दे, पल्स उसकी दोबारा चलना शुरू हो जाए। अगर वो चलना शुरू हो जाएगी तो उसका सांस भी चलना शुरू हो जाएगा और दोबारा वो हो सकता है, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आम बंदे को ये नहीं पता होता कि वो हुआ या नहीं हुआ, इसी तरह नहीं पता चलता। बेहतर ये होता है कि ऑक्सीजन कोई एम्बुलेंस के आने तक या थोड़ी देर तक उसको किया जाए। अगर कोई प्रॉपर सही उसका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है फिर आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन अगर रोकते भी हैं तो उस बंदे का ख्याल रखना है, क्योंकि एक दफा उसका रुके उसका दोबारा भी रुक सकता है, फिर आपको दोबारा भी सीपीआर करना पड़ सकता है। सही है, तो जब तक वो कोई एम्बुलेंस नहीं आती या कोई मेडिकल का प्रॉपर बंदा नहीं आ जाता, कमला नहीं आ जाता, तब तक आप कोशिश करें कि आप ये जारी रखें। सही है, अब इस इन सारी चीज़ों के बारे में किसी का कोई सवाल है तो वो करे, फिर उसके बाद हम मजीद इसको करते हैं। ये जो पेट में हवा जाती है तो वो तो आप कह रहे हैं कि वो फेफड़ों में नहीं जा रही, पेट जी जी में बिल्कुल। तो इसका क्या है फिर, क्या वो उसकी इसका मतलब है जो सांस की नाली वो ठीक नहीं है, मतलब कि उसकी गर्दन सीधी नहीं हुई, आपने सही तरह हवा नहीं दी या कोई प्रॉपर्ली आप नहीं कर पाए ना, मतलब उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी आपने दे दी है, तो अब उसकी सांस की नाली बेसिकली पता है क्या, देखिए यहाँ पर ना खुराक की नाली भी और सांस की नाली भी है, तो आप समझे दोनों का ढक्कन एक है। अब वो ढक्कन अगर तो खुराक की नाली के ऊपर पड़ा हुआ है तो जो सांस की नाली है वो खुली हुई है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वही ढक्कन जो है वो सांस की नाली पे आ जाता है और जो खुराक की नाली है वो खुल जाती है। जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, खाना निगलते हुए हम सांस नहीं ले सकते, ढक्कन एक है, वो या खुराक की नाली पे होगा या सांस की नाली पे होगा। तो कोई भी चीज़ जब पानी या खुराक हम निगल के यहाँ से नीचे लेके जा रहे होते हैं ना, उस दौरान हम सांस नहीं ले सकते क्योंकि वो ढक्कन खुराक और सांस की नाली पे आ जाता है और खुराक की नाली बंद हो जाती है। तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उसकी गर्दन सीधी करेंगे, उसको ऊपर करेंगे, मुंह खोलेंगे, अच्छी तरह चेक करेंगे और ये देखेंगे उसके मुंह में कोई रुकावट या कोई वो चीज़ तो नहीं फंसी हुई। सही है, तो फिर ये चेक किया जा सकता है, वो यही होता है और इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर पानी शानी पिया हो तो, अगर पानी में गाले पानी में गिरा था, पानी में भर जाए तो देखें पानी मुंह में भर जाए तो यही किया जा सकता है, फौरी तौर पे पहले उसको उल्टा करें, ठीक है, ताकि उसके मुंह में या कोई भी वो पानी है तो निकल जाए और फिर सीपीआर स्टार्ट कर दें। बेसिकली सीपीआर है होता है, आप लोगों ने वो फिल्मों ड्रामा में देखा होगा, पानी से निकलता है तो उसको दबाते हैं, वो दबा के पानी नहीं निकाल रहे होते, वो सीपीआर कर रहे होते हैं, उसके दिल चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पानी वो जो मूवी में दिखाते हैं ना कि वो उसके मुंह से थोड़ा सा पानी निकला वो होश में आ गया, बेसिकली वो जो थोड़ा बहुत अंदर होता है ना वो होश में आता है तो उसको वो करता है, तो हाँ वो उसको वैसे निकालता है ना, उसको एक्सपेल करता है। हमारी ना हमारा अपना बॉडी का ना बड़ा अच्छा किस्म का रिस्पांस होता है, सांस की नाली में कोई हल्का सा जर्रा या कुछ भी चला जाए ना तो बड़ा सख्त किस्म का रिफ्लेक्स आता है। आप लोगों ने कभी खाना खाते हुए या कोई वो नोट किया होगा, वो कहते हैं अच्छू लग जाना या क्या उसे मुख्तलिफ नाम देते हैं ना, कि कोई भी थोड़ी सी चीज सांस की नाली में चली जाए ना, तेजी से खा रहे हैं किसी भी वजह से, तो फौरन एक बड़ा सख्त किस्म का रिस्पांस रिफ्लेक्स आता है। तो वो बेसिकली हमारी बॉडी को बचाने के लिए है, क्योंकि सांस की नाली में कुछ और चला जाएगा, लिक्विड या कोई भी चीज चली जाएगी ना तो हमारी वो उसका नुकसान करेगी। बाकी किसी का कोई सवाल है? दिल की डायरेक्शन नहीं बताया आपने कहा। हाँ वो बताने लगा, मैंने कहा वो असल में जब सब करीब हो जाएंगे तो बता दूंगा, ठीक है? एक्सपोज द टेस्ट करते हैं। करें हाँ बस ये ऊपर से उतार दो, बस काफी है। अभी ठीक है, नोट कर ही कर सकते हैं। अब यूजुअली ना ये भी नहीं ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरी एक बात सुनो, आम जुबान में आपने सुना होगा दिल बाएं तरफ होता है, बेसिकली दिल बिल्कुल बाएं तरफ ज्यादा नहीं होता, दिल सेंटर में तकरीबन इस एरिया में होता है। सही है, थोड़ा सा अगर डायरेक्शन की बात करें तो बाएं तरफ मौजूद होता है, लेकिन मेनली सेंट्रल एरिया में ज्यादा होता है। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिल यहाँ पे बाएं तरफ होगा या दाएं तरफ होगा, ठीक है, मतलब दिल सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट होता है।
बहुत कम ये होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल राइट साइड पे होता है, लेकिन बहुत कम होता है। सही है, हमने यूजुअली कहाँ दबाना होता है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। अब ये इसकी छाती है ना, ये इसकी सेंटर लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर लाइन पे ऊपर आके आपने थोड़ा सा लेफ्ट पे यहाँ पे दबाना है, ज्यादा भी लेफ्ट पे नहीं जाना, राइट पे तो जाना नहीं, जरी बात है, क्योंकि हमें नहीं पता उस बंदे का दिल अगर राइट पे, वो बहुत कम होता है, बड़ा रेयरली होता है, और वो हम रिस्क नहीं ले सकते, आम बंदों का लेफ्ट भी होता है, ठीक है। सेंटर लाइन में गए नीचे की तरफ, उससे थोड़ा सा इधर आगे, बस यहाँ पे ये वाली हथेली रखी, ये आपने वो आपने रखा, हथेली की ये एरिया रखा, दूसरा, हाँ जी, हाँ निप्पल से थोड़ा सा वो साइड पे सेंटर की तरफ, आपने निप्पल से थोड़ा सेंटर की तरफ रखना है, ठीक है। ये रखा, दूसरा हाथ रखा, हम पसलियां तोड़। एक और अहम चीज, जब हम ये काम करते हैं इसमें पसलियां टूटती हैं, मैंने बहुत बड़े बंदों की तोड़ी, ठक ठक की आवाज आती है, कड़क कड़क कड़क। यस, मैं ये क्वेश्चन पूछने लगा था। हाँ, क्योंकि इसमें मैं दबाव अब पसलियां वीक है ना, मतलब इतनी मजबूत नहीं है, तो आपकी पसलियां टूटेंगी, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। लेकिन देखें एक बंदा मर चुका है, अब उसकी पसलियां अहम नहीं, उसकी जान अहम है। पसलियां तोड़ना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम उसकी जान बचा रहे हैं, जान बचाने के लिए पसलियां तोड़नी पड़ती हैं तो तोड़ लें, कोई इशू नहीं है। अगर वो बच गया तो पसलियों का कुछ ना कुछ हो जाएगा, कर लेंगे कुछ ना कुछ, बचा ना तो फिर तो वैसे ही मर चुका है ना, फिर तो काम ही आता है। तो इसलिए उस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि पसलियां टूट रही हैं नहीं टूट रही। मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बंदों की तोड़ी हैं, जब करते हैं ना तो पसलियां टूटना तो आम सी बात है, बुजुर्गों में करें तो फिर तो टूटती है ना, कड़क कड़क की आवाज आती है, प्रॉपर टक टक हो जाता है कि ये पसली टूट गई, ये किया फिर पसली टूट गई, लेकिन तोड़नी है कोई बात नहीं, पसलियां टूटती हैं टूटें, जितनी मर्जी टूटें, लेकिन हमने बंदे की जान बचाने की कोशिश करेंगे। बच जाए पसलियों का कुछ ना कुछ बाद में होता रहेगा, लेकिन जान बचा लें इस तरह, बात समझ गए। अहम बातें ये हैं कि आपने एक तो उस बंदे के बराबर आके बैठना है, सही है। दूसरी अहम बात ये है कि आपने टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना। तीसरा ये कि उसकी सांस और बाकी सारी चीज़ें देख लें, उसके वो सांस में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई वो चीज़ तो नहीं है, उसकी सांस रुकी हुई है, उसकी धड़कन वो, ये नहीं कि बंदा वैसे ही चक्कर खा के गिरा, उसकी शुगर लो हुई थी, उसने चक्कर खाया गिरा, आप बैठ के टक टक शुरू करके उसकी पसलियां तोड़ दें। तो पहले देखना है कि क्या उस बंदे का वाकई वो उसकी धड़कन रुक गई है, उसकी सांस रुकी हुई है, तो उसका काम करें, सही है, मतलब कि ये काम तब शुरू करें, वरना नहीं शुरू करना। लेकिन ये है कि अगर आपको लग गया कि ये ऐसा काम हो चुका है तो फिर फौरन शुरू कर दें, सही हो गया। इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसकी मेरे पास वीडियो भी सीपीआर की है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो देखें। उसके बाद ये करेंगे हम कि दो दो का ग्रुप बना लेंगे, फिर आप एक दूसरे के सीने पे दबाएं, बेशक ना दें, लेकिन एक दूसरे के सीने पे हाथ रखें और हम ऊपर से देख लेंगे कि किसकी पोजीशन ठीक है किसकी नहीं है, जिसकी खराब है उसको बता देंगे कि यहाँ पे ऐसे करो, फिर दूसरा बंदा ले जाएगा, पहले वाला जो है वो उसको वो चेक कर लेगा, तो हम वो करके तो बस खत्म कर देंगे। जी जी करेंगे। हमारे हेल्थ वाले भाई जो लेटा हुआ वही लेटा रहे 10-15 हजार वाली ना डिमी डिमांड कर रहा है उस पे। हाँ सही, डिमी जो है ना इसकी चीज हाँ वो करते हैं, अगर कोई डिमी आ जाए तो फिर बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं 15 आता हजार वाली का शादी जी जी आपको है ना बहुत अपने को करंट लग जाता है ना, सही है। करंट की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसका यही हो जाता है कि दिल बंद उनकी हो जाता है, प्रोलॉन्ग सीपीआर सांस बंद हो जाती है। करंट में डूबने वाले में लॉन्ग फिर भी हम नहीं करना। या बर्फ में लॉन्ग। बेसिकली ना करंट में एक बड़ा मसला पता है क्या होता है, करंट में जब करंट लगती है ना तो करंट ने एक तो आपकी बॉडी के ना वो जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना है, एक तो सेल्स को डैमेज कर दिया। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कि दिल में एक करंट पैदा हो रहा है, वो करंट क्या कर रहा है, वो करंट आपके दिल को धड़कने में मदद कर रहा है ना, उसके मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब बाहर से जो करंट आई है ना उस करंट को खराब कर सकती है, उसको छेड़ सकती है, सही है। तो वो बंदा हो सकता है कोलैप्स कर जाए, मतलब उसकी धड़कन रुक जाए, तो आप फौरी तौर पे उसकी वो सीपीआर स्टार्ट कर दें। हो सकता है ज्यादा देर उसकी ज्यादा देर तक करनी होती है क्योंकि वो वैसे बंदा ठीक था, सिर्फ उसका वक्ती तौर पे मसला बना है, तो ज्यादा देर इसलिए करनी होती है ताकि वो बच जाए, हम उसको बचाने के हमारे पास चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम सर इस तरह करते हैं जब करंट लगता है ना तो उसको फौरी जाकर मिट्टी में दबा देते हैं ना। वो ये है कि अगर वो बंदा बच गया हुआ है, अगर उसकी धड़कन चल रही है, उसका सांस चल रही है, वो मसला नहीं बना, तो सब मिट्टी शिट्टी में दबाए ताकि उसका जो करंट है ना वो मिट्टी में चली जाए, उसके साथ मिक्स होके ना वो बॉडी से वो निकल जाए, उसको ज्यादा कोई नुकसान ना हो। वो इसलिए सांस उसका दिल बंद हुआ तो फिर फौरी ये फिर फौरी तौर पे ये सीपीआर करना है। और सीपीआर में ये याद रखना है, आपने उसके बराबर घुटनों के बल बैठना है, ये बड़ा जरूरी है। आप लोगों को अभी नहीं इतना लग रहा होगा, पोजीशन आपकी बड़ी अहम है। अगर मैं उसके बराबर नहीं बैठा हुआ तो मैं पूरा जोर नहीं लगा पाऊंगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ तो मैं जोर नहीं लगा पाऊंगा, मुझे पूरा उसके ऊपर आना है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे वो होना है, ऐसे हाथ रखने हैं, पूरे ऐसे मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी भी इसलिए बनानी है कि मैं जोर ज्यादा लगा पाऊँ, इसमें बड़ा जोर लगता है, सही है। आप लोग कभी अल्लाह ना करे आपको करना पड़े, लेकिन करना पड़े ना फिर आपको अंदाजा होगा कितना कर, अभी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और इसमें ना ये भी नहीं सोचना कि अगला क्या देख रहा है क्या सोच है,
मैं आपको अपना एक वाकया सुनाता हूँ कि एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में था, मैं इनको भी उस दिन सुना रहा था, बड़ा हॉस्पिटल था ना काफ़ी, तो उसमें एक बिल्डिंग से निकलकर दूसरी बिल्डिंग काफ़ी दूर थी, हमने उसमें जाना था। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम पेशेंट को बेड पे लेके निकले हैं तो पेशेंट वहाँ पे कोलैप्स कर गया, मतलब कि उसकी धड़कन और सांस रुक गई है। अब इतना टाइम नहीं था कि हम वापस जाते कुछ और करते, उसके जो पेशेंट के साथ वाकिन थे वो बेड को घसीट रहे थे और मैं बेड के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, छोटा सा तो बेड होता है जो पेशेंट वाला होता है, हाँ स्ट्रेचर टाइप, मैं उसके साथ जुड़ के घुटने बिल्कुल उसके साथ जोड़ के उसके साथ किसी तरह फंस के बैठा हूँ और मैंने सीपीआर शुरू कर दिया है। अब वो स्ट्रेचर को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और मैं ऊपर बैठा सीपीआर कर रहा हूँ, साथ गिन रहा हूँ, साथ सांस ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और उधर से जो लोग हैं इनके खड़े देख रहे हैं तमाशा कि ये क्या हो रहा है ना, मतलब मेन वो सारा बाहर वो स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। तो वो उस वक्त हमने ये नहीं देखना कि लोग हमें देखेंगे, शर्मिंदा नहीं होना, आप किसी की जान बचा रहे हैं, ये बड़ा अहम काम है ना जो आप कर रहे हैं। अगर आप किसी की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये शर्मिंदगी या ये लोगों की वो नजरें, ये कोई अहम चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो करना है। मैंने वीडियो भी इसकी की थी, मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसी पे कर लेते बस एक एक बंदे ने लेट ये आप जो हाथ से करेंगे ना और आपके अपने ऊपर वो खोल के दे देना। और इस तरह का ब्लड आ रहा है। अच्छा ब्लड का ना बेसिकली तरीका का पता है क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड है ना, हमारे हार्ट के 4 हिस्से हैं, ठीक है, 2 राइट साइड पे हैं, 2 लेफ्ट साइड पे हैं। हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजन दे के वापस हमारी राइट साइड पे आता है दिल में, पहले ऊपर वाले खाने में आता है जो राइट साइड के 2 खाने हैं, ऊपर वाले खाने से नीचे वाले खाने में जाता है, वहां से उसके मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो वहां से वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से होके हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर वाले खाने में आता है, फिर लेफ्ट साइड के नीचे वाले खाने में जाके वहां से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। तो बेसिकली सर्कुलेशन का तरीका क्या है कि ब्लड पूरी बॉडी से होके हमारे हार्ट की राइट साइड पे आता है, राइट साइड से जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर लेफ्ट साइड पे आता है और लेफ्ट साइड से फिर जाता है आपकी पूरी बॉडी में। अब लंग्स कहाँ होते हैं, यहाँ पे हमारा हार्ट है और यहाँ पे बैक साइड पे हमारे लंग्स होते हैं, जो दिल है ना उसके साथ ही पीछे लंग्स पड़े होते हैं। अच्छा ये हमारा हार्ट है, ये देखें, ये ना हम इसमें ना सुर्ख रंग दिखाते हैं उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन होती है, जो फेफड़ों से वापस आ रहा है, और नीला उसको दिखाते हैं जो बॉडी से वापस आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह का आपको ब्लड नजर आ रहा होगा, एक नीले वाला, एक सुर्ख वाला। अच्छा आप सीपीआर देखते हैं, दिल तो आपने देख लिया, ठीक है, इसमें दिल क्या देखना है? मेरा रेगुलर अच्छा ये सीपीआर की ना 2-3 वो वीडियोस थी जो मैंने जोड़ के ना वो बनाई थी, वो आप देखना। ये इस तरह देखिए उसने सीधे हाथ रखे हैं, अब दबाया है, अब ये ब्लड जो है ना दिल से निकल के गया है आपके दिमाग की तरफ और बाकी बॉडी की तरफ भी। अब इसको इतना दबाना है कि ये पूरा दिल खाली होके उसको आगे को वो पहुंचा दे। अगर आप इसको इतना नहीं दबाएंगे तो वो खून आगे नहीं पहुंचेगा तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ करना नहीं है, ठीक करना है। अगर आप ठीक नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी भी कमी पेशी रह गई है तो फिर तो फायदा कोई नहीं ना, फिर तो आप वैसे अपना भी जोर लगा रहे हैं और एक मरे हुए बंदे की तस्वीर। तो सर ये जो 5 मिनट और 8 मिनट चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती सर करते रहे। हाँ करते रहिए, अगर आपको कंफर्म हो जाए ना कि उसका बिल्कुल सही, आप दिल पंप कर रहे हैं और बिल्कुल वो सांस ले रहा है, कोई वो होश में आ गया है तो रोकना, वरना नहीं। वरना आप मैंने पहले बात की ना, आम बंदा ये नहीं चेक कर पाता कि उसका क्योंकि रिवाइवल जो होता है ना वो बिल्कुल मामूली सा होता है, ये नहीं कि फौरन बिल्कुल ठीक हो जाए। उन लोगों में जिनमें होता भी है ना उनमें थोड़ा थोड़ा करके हो रहा होता है, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉपर्ली फुली फौरन नहीं शुरू होता। तो इसलिए बेहतरीन हल ये होता है कि आप फौरन शुरू कर दें, कोई एम्बुलेंस नहीं आती तो तब तक करते रहें, या तब तक करते रहें जब तक आपकी हिम्मत है। अब जरी बात, अगर आप अकेले हैं, एम्बुलेंस आती है 1 घंटे बाद, तो आप 1 घंटा नहीं कर सकते ना, आप चंद मिनट ही कर सकते हैं, चंद मिनट के बाद बस हो जाती है हर बंदे की, चाहे वो जितना भी ताकत वाला हो। अच्छा नहीं काम होगा आधा घंटा तो कर ही सकते हैं। नहीं कर पाए, आधा घंटा नहीं होता, वो लगता है, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें बहुत जोर होता है। 5 मिनट जो है ना, 5 मिनट एक सही हेल्दी बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल है। नहीं होता ना, हमारी बस होती है। लेकिन सर आपने 45 मिनट बताया ना सर, 45 मिनट में नहीं अकेले नहीं 45 मिनट किया, अकेले नहीं किया 45 मिनट। मुंह से उसके मुंह में ऑक्सीजन का कितना एक रेशो रहता है, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अच्छा एक मिनट, एक और चीज देखें, हमने उसमें एक तो देखा ना कि ब्लड गया है और वो सारा आया है, दूसरी चीज इसमें आप वीडियो में आपको मैं ये दिखा रहा था कि इसमें साथ ही यहाँ पे फेफड़े हैं, जब आप उसको दबा रहे हैं ना तो फेफड़े भी बेसिकली आपके वो कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा हवा को बाहर की तरफ पुश करेंगे और थोड़ी सी उनके साथ हवा अंदर आएगी, तो ऑक्सीजन वाला भी आपके दबाने से थोड़ा सा प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन वो इतना मामूली सा चलता है कि उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए आपको 30 तक ये करके 2 दफा उसे सांस देनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए ना तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं हवा का
अब दबाया है ना, तो एक तो ब्लड जाता था, सही है। अब हवा भी, वो देखें जब नीचे दबाएंगे तो यही हवा बाहर जाएगी, जब वापस आएगा, हाँ, जब वापस आएगा तो वही हवा, वो जो जगह खाली हो जाएगी ना, उसको फिल करने के लिए हवा वापस आ जाएगी। ये देखें ना, ये दबाया तो ये हवा बाहर चलेगी मुंह के जरिए। अब जब उसको वापस, वो खून भी चला गया, हवा भी चलेगी। अब वापस जब उसको रिलैक्स करेगा तो खून नीचे से जो दूसरा आ रहा था वो दिल में भर जाएगा और हवा भी वापस आएगी। उस जगह को फिल करने के लिए बाहर से हवा अंदर आएगी। कोई भी जगह जब खाली होती है तो हवा उसको फिल करने के लिए आती है ना, तो जो लंग से हवा बाहर की है उसको फिल करने के लिए आएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें, एक आप गिरा हुआ बंदा है, आप आए हैं, आपने इसको चेक किया है और हाँ, आपने वो मतलब कि आपके पास फोन है, कोई दूसरा बंदा साथ है तो कॉल करने की जिम्मेदारी उसको दें, आपने अपने ऊपर नहीं लेनी। अगर आप सीपीआर कर सकते हैं तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप जाया करें। अच्छा, ये हार्ट का पॉइंट, ठीक है, देखें सेंटर में उसने रखा है। बेसिकली आम बंदे को नहीं पता चलता, हम सेंटीमीटर में करते हैं ना, लेकिन आम बंदे को उस वक्त नहीं पता चलता सेंटीमीटर क्या और क्या नहीं ना। तो वो सिर्फ यही देख सकते हैं कि आपने सेंटर से, अपनी निपल से थोड़ा सा सेंटर की तरफ और सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हाथ रख के शुरू करना है। ये उसने सीधे हाथ रखे, वो राइट साइड से बैठा राइट साइड पे हाँ, आपने लेफ्ट साइड दोनों ही हो सकता है, लेकिन बेहतरीन आपने लेफ्ट साइड से बैठना था, ये मैं बताना भूल गया था, लेफ्ट साइड से बैठना था, क्योंकि आपने इस साइड पे पुश करना है ना। देखिए जोर इस साइड पे लगाना है ना, उस साइड से लगाएंगे तो आपको ज्यादा आगे आना पड़ेगा, इस साइड से लगाएंगे तो ज्यादा करीब से लगाएंगे तो ज्यादा जोर लगा सकते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे बैठना है। ये तो वैसे एक वीडियो बनी है इसमें मैं राइट साइड पे बैठा हूं। अब वो देखें उन्होंने बाजू सीधे किए हैं, बिल्कुल बाजू सीधे कर लिए, सर की पोजीशन ठीक कर ली है। अब उसको दबा रहा है, अब वो तेजी से दबा रहा है। डेप्थ चेक करें आप लोग कितनी देर। 2 सेंटीमीटर मैंने बताया ना, 2 सेंटीमीटर इतनी बन जाती है, 2 इंच सॉरी सेंटीमीटर में 2 इंच इतनी बन जाता है। इतना उसकी छाती को हमने नीचे दबाना है, और दबाने के बाद अहम चीज ये है कि उसको वापस अपनी पोजीशन पे आने देना है, फिर और दबाना है। इंतजार नहीं करना, बस एक दफा दबा के फिर पूरा रिलैक्स किया, फिर फौरन दबाया, फिर पूरा रिलैक्स किया, फिर फौरन दबाया। लेकिन उसका वापस अपनी पोजीशन पे आना बड़ा जरूरी है। अब वो 7 काउंट करते जाना है, ठीक है। जैसे ही 30 हुए रुक जाना है, और रुकने के बाद फिर क्या करना है, उसकी गर्दन सीधी करनी है और उसको सांस लेना है। और स्पीड हमारी ये होनी चाहिए कि 1 मिनट में हम 100 दफा कर लें, इतनी स्पीड होनी चाहिए। मतलब कि आप आम अल्फाज में 2 सेकंड में 3 दफा कर लें। ये अब उसको वो देखें, उसने ना सांस दी है, अब उसकी छाती ऊपर हो रही है, ये आपने नोट करना है, पेट नहीं छाती। अब वो बता रहे कि किस तरह वो जा रहा है। नाक बंद करना है, गर्दन सीधी करनी है, मुंह खोलना है और फिर उसको फोन देना स्टार्ट करना है। अगर उसकी छाती ऊपर नहीं जा रही तो फौरन उसकी देखें गर्दन आपने सीधी की या नहीं की, उसके मुंह में देखें कोई चीज तो नहीं फंसी है, किसी वजह से उसके हलक के अंदर कोई चीज नहीं आपको फंसी हुई लग रही ना, तो उन चीजों को फिर ठीक करें, उनको निकालें। ये उसकी छाती, पेट नहीं, पेट अगर जा रहा है तो उसका मतलब है हवा और खुराक की नाली की जा रही है, तो छाती को ऊपर होना चाहिए। ये गर्दन सीधी करनी है, मुंह खोलना है, नाक बंद करना है और फिर उसके बाद उन्हें स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ तक का ये दबाना शुरू कर दिया, ये इतना दबाना है उसकी छाती। अब ये देखिए हवा जब दी तो हवा अंदर गई है, फेफड़े फूले हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल हो गई है। छाती को ऊपर शुरू हो गया, वो हाथ रखे और शुरू हो गया। ये दूसरा हाथ रखा, बॉडी बिल्कुल सीधी करनी है ताकि आप अपनी पूरी बॉडी का जोर उस पे लगा सके ना, आपकी पूरी बॉडी का जोर उस पे लग सके। तो देखिए इतने जोर से दबाना है और उसके बाद छाती बिल्कुल वापस अपनी पोजीशन पे आती है, फिर दबाता है, फिर पोजीशन पे आती है, फिर दबाता है। वीडियो में भेज दूंगा, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो अपनी मैसेज करना, भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, जैसे भी आप वीडियो में ग्रुप में भेज दूंगा, हाँ ग्रुप में भेज दूंगा ताकि सबको मिल जाए, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। बेसिकली 2-3 ये असल में ना 3-4 सीपीआर की वीडियोस हैं जो मैंने जोड़ के इकट्ठे एक वीडियो में की हुई हैं, वो फिर आप देख के इसको दोबारा कुछ भी करना है।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम उसको सांस देते हैं, सबसे पहले हम उसको सांस लेते हैं, फिर इसके बाद इसको दे रहे हैं, तो जो इसको सांस हम दे रहे हैं तो वो तो ऑक्सीजन नहीं होगा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली पता है क्या होता है, जब हम कोई भी वो लेते हैं ना हवा अपने उसमें जिसम में लेके जाते हैं, उसमें से सारी ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल हो जाती, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो सब चीज़ें भी हैं। जब हम वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल कर लेती है और फिर उसको बाहर निकाल देती है। सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती। तो उस वक्त हमारे पास ये, जिस तरह हम गुब्बारे में हवा भरते जोर लगा के सांस ले लेते हैं ना, उसी तरह हमें जोर लगा के सांस लेना ताकि अंदर जाए। अब उसमें काफी सारी ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, इतनी होती है कि वक्ती तौर पर गुजारा हो सके, तो फिर हमारे पास वो उस वक्त ऑप्शन ही कोई नहीं है। हॉस्पिटल में हमारे पास एम्बू बैग होते हैं, लेकिन आम रूटीन में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, यही हो सकता है जितने कम भी दे सकें, कुछ दे तो रहे हैं ना, तो इसलिए आपके मुंह से आवाज सांस लेते हैं। अच्छा, ये तो पुरानी तस्वीर मैंने बनाई थी जो हॉस्पिटल ठीक हो गया। 21% होती है ऑक्सीजन, हम लेते हैं 21%, तो 5 इस्तेमाल अच्छा, करते हैं। जब 16 ये अब सांस वैसे- रुक जाए तो ये सारा प्रैक्टिस है, पाँच लेकिन मिनट अगर में तो तब- सांस हल्का हल्का कम होता जा रहा हो तो भी नहीं कर सकते जब तक उसका दिल धड़क है, आप ये नहीं करेंगे ना। ये बेसिकली तब करते जब वो बंदा कोलैप्स कर गया, जब बंदे की धड़कन रुक गई है, बंदे की सांस रुक गई है, जब बंदा आप समझते हैं कि बंदा मर गया ना आपकी नजर में, लेकिन करना फौरन है। अगर एक बंदे को मरे हुए या इस तरह की कंडीशन में 5 मिनट गुजर गए हैं, 7 मिनट गुजर गए हैं, फिर तो करने का वो ना करें। मतलब कि ये फौरी तौर पर करने वाला काम है। अगर 5-7 मिनट गुजर चुके हैं तो कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, अब आप ऐसा करें, एक ना तरतीब से अपने अपना बैठ से और पहले नीचे हाथ रख के थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है, कि आपने कैसे करना है, ऐसे नीचे, फिर उसके बाद 2-2 बंदों का ग्रुप बना लें और 2-2 बंदों का बारी बारी आपको करें, फिर उसके बाद करें। पहले वैसी एक लाइन में आपने ना, वैसी एक जो पीछे बैठे हैं वो एक साइड पे आके कर लें, हाथ अपना